ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम करना चाह रहे हैं मास्टर कैम के अंदर ड्रिलिंग का टूल पाथ। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जी। कुछ टूल पाथ होते हैं, जैसे कि ड्रिलिंग है, सर्कुलर मिलिंग है, हेलिकल बोरिंग है, थ्रेडिंग है ना। तो ये सारी चीजें हमारे को करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे जैसे मैं जी यहाँ पे सर। करूंगा वैसे वैसे करेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा। ठीक है। तो हमने काफी टूल पाथ किए हैं इस मॉडल के ऊपर। पहले हमारी 15-16 ट्यूटोरियल हो चुके हैं। तो आज हम ड्रिलिंग करना चाह रहे हैं, तो ड्रिलिंग के लिए क्या करना है यहाँ पे टूल पाथ लेंगे। ये ड्रिल ले लो चाहे ये ड्रिल ले लो, एक ही बात है, बिल्कुल सेम ही कमांड है। जी सर। ड्रिल लेंगे तो ये हमारे से पूछेगा कि कहाँ पे ड्रिल करना है। मैं कहा जी कोई भी गोल सरफेस पे क्लिक करूंगा तो वो उसको ऐसे काउंटर बोर ले लिया ना। देखो उसने काउंटर बोर 16 का डाया है ना। तो यानी उसको समझ में जी। आ रही है कि यहाँ पे काउंटर बोर का होल बना हुआ है। ठीक है। ठीक है। ओके करेंगे। होल सेलेक्ट हो गए। उसके बाद हमारे को देना टूल। भाई कितने का टूल चाहिए, तो सबसे पहले हम स्पॉट ड्रिल लगाते हैं। तो स्पॉट ड्रिल लगाने के लिए पैरामीटर में जाओ, फिल्टर में जाओ। यहाँ पे ये देखो ये ड्रिल है और यहाँ पे स्पॉट ड्रिल है। ठीक है। तो ड्रिल बंद कर देते हैं, स्पॉट ड्रिल ऑन कर लेते हैं। तो 10 mm का स्पॉट ड्रिल से हम पहले स्पॉट लगाएंगे। ठीक है। तो स्पॉट ड्रिल ले लिया। जी। कट पैरामीटर में जाके यहाँ पे हमारे को सिंपल ड्रिल कर देना है। टूल एक्सिस कंट्रोल 3 एक्सिस। लिंकिंग पैरामीटर में ना, क्योंकि हमने स्पॉट ड्रिल लगाया है तो हम ज्यादा अंदर नहीं हम जाना चाहते। हम चाहते हैं जीरो, जीरो तो नहीं, ये वाले पॉइंट से इसको इंक्रीमेंटली रहने दो। टॉप ऑफ द इंक्रीमेंटल करने से क्या होता है, वो अपने आप देख लेता है कि मुझे कहाँ से चलना चाहिए। हम्म? जी सर। या टॉप ऑफ द स्टॉक ये वाला पॉइंट दे देते हैं, एब्सोल्यूट करके पॉइंट लेंगे और ये वाले पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। ठीक है। तो -14 से मुझे 2 mm का स्पॉट लगाना है तो -16 तक जाएंगे। ठीक है। जी। तो सिर्फ 2 mm ऐसे स्पॉट लग जाएगा। ओके कर देते हैं। तो ऐसे 4 ड्रिल लग जाएंगे। जब हम होल सेलेक्ट कर रहे थे ना, ज्योमेट्री में ही, जी। ज्योमेट्री में ही यहाँ पे ऑप्शन होती है सॉर्टिंग की, कि आपको सॉर्ट पर चलाना कैसे, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। ठीक है। तो जैसे सॉर्ट कर देंगे, जनरेट कर देंगे तो ये वैसे सॉर्ट। यहाँ पे क्लैंप लगा सकते हैं ना, तो उसके लिए इजी हो जाएगा। ठीक जी है। सर। ठीक है अगर सर। मैं सर यहाँ पे हमारा ये सर मेरे कंपनी पे ये ऐसे सब 22 में करता है सर। क्या करते हैं, सब कुछ 22। समझ नहीं आया। 22 वो 22 बोलता है उसको कोरिया पे। 22 वाइस वाइस। नंबर बोल रहे हो? जी अच्छा, 22। वाइस। जी। वाइस में पकड़ लो, कोई बात नहीं। जी। तो मैं तुम्हारे को क्या बता रहा था कि हम यार को यहाँ पे कर्व ऑन फेस करेंगे, एंड सिलेक्शन। ओके। और ये वाली कर्व को एक्सट्रूड कर लेंगे। क्रिएट बॉडी करेंगे। जी। कितना चाहिए, 5, 4।
ठीक है, 6 mm दे दिया हमने इसको। क्यों दे दिया? ताकि हम स्टॉक सेटअप में जाके इस बॉडी को एज ए स्टॉक ले सके। ठीक है, और उसको सेट एज एक्टिव कर दो कि ये जो है ये मेरा एक्टिव स्टॉक है। फायदा क्या हुआ? अब जब मैं इसको वेरीफाई करूंगा तो यहाँ से वर्क पीस भी ऑन कर लो। प्ले करेंगे तो ऐसे स्पॉट लगा के दिखाएगा हमारे। वर्क पीस बंद करेंगे तो नजर आएगा। ऐसे स्पॉट ड्रिल लग गए। जी। ठीक है, इस सॉलिड बॉडी को थोड़ी देर के लिए हम हाइड कर देते हैं। होम ब्लैंक। समझ गए बात? तो सबसे पहला काम हम स्पॉट ड्रिल लगाएंगे। अगर मेरे को ड्रिल मारना है मान लो, तो ड्रिल भी बिल्कुल सेम है। 1 रुपए का भी फर्क नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ इसी को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। चलो दोबारा करते हैं कि हमने कहा जी हमारे को ड्रिल करना है। होल सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे लिखा है देखो, यहाँ पे लिखा हम्म। है कंट्रोल प्लस क्लिक टू ऐड सिमिलर बॉडी। तो अगर मैं कंट्रोल दबा के यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये एक ही बार में चारों को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, सिंगल करेंगे तो एक एक करके चारों करने पड़ेंगे। कंट्रोल दबा के करेंगे तो सारे एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे जो जिनका भी डायामीटर सेम है। अब हमारे को जी। सिंपल ड्रिल मारना है, तो टूल लेंगे, लाइब्रेरी में जाके यहाँ से फिल्टर करेंगे। अब ये नहीं चाहिए, सिंपल ड्रिल चाहिए। ठीक है, हम इसको यहाँ से इक्वल नहीं करेंगे, इग्नोर कर दें। तो अब जितने भी ड्रिल है सारे नजर आने लग जाएंगे। ठीक है, हमारे को मान लो 10 mm का ड्रिल मारना है, तो 10 mm का ड्रिल लो। ओके, लिंकिंग पैरामीटर में देखो यहाँ पे हमारे को, अगर मैं इनको इंक्रीमेंटल कर दूं और यहाँ पे कर दूं 0। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये इसको लेने लग गया। यहाँ पे भी एक सर्कल है ना, उसको जी। लेने लग गया। तो टॉप ऑफ द स्टॉक हम कर देते हैं ये, और डेप्थ दे देते हैं ये। टॉप ऑफ द स्टॉक ये। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है कैलकुलेट इंक्रीमेंटल वैल्यू फ्रॉम द होल लाइन। ठीक है, इसकी वजह से वो पिक नहीं कर रहा उसको। ठीक है, तो वो अपने आप होल को फाइंड कर रहा था एक्चुअली। तो हमारे को इसी जगह पे होल करना है। तो ये हमारा ठीक हो गया। टूल हमने दे दिया है, डेप्थ हमने बता दी, टूल एक्सिस कंट्रोल 3 एक्सिस। कट पैटर्न में कुछ नहीं करना, यहाँ पे ड्रिल करना है। अच्छा, एक चीज और करनी है, क्योंकि ये होल थ्रू ऑल है तो इसलिए यहाँ पे टिप कंपनसेशन ऑन कर दो। टिप कंपनसेशन का मतलब ये है थोड़ा सा बाहर निकल आएगा, ताकि ड्रिल पूरा कंप्लीट होल हो जाए। सर ये पूरा आर पार होगा? हाँ, और क्या कहते हैं, टूल टूटने का बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पैकिंग डाल दो नीचे।
ठीक है। टेबल के साथ नहीं ना टच होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर। हम्म। ठीक है, ओके कर देंगे तो ये इस तरीके से ड्रिल हो जाएगा। ठीक। अगर हमारे को पैक ड्रिल करना है तो यहाँ पैरामीटर में जाओ, पैरामीटर में ड्रिल कीजिएगा, यहाँ पे पैक ड्रिल कर देंगे। ठीक है, पैक ड्रिल में क्या है, वो अच्छा। ऐसे धीरे धीरे जाएगा, एक एक एम करके जाएगा। हम्म। चला के देखो। ठीक, ताकि टूल पे ज्यादा लोड ना पड़े। अगर चिप ब्रेकिंग करना है तो चिप ब्रेक, अब सिंपल ड्रिल का जी कोड अलग होता है, पैक ड्रिल का अलग होता है, चिप ब्रेकिंग वाले का जी कोड अलग होता है। ठीक है, तो अब सर कमांड चिप ब्रेकिंग मतलब? भाई चिप कई बार क्या देखा ना, ड्रिल मारते तो वो इतनी बड़ी सारी चिप निकल आती है, वो मशीन के हाँ चारों जी। तरफ ना लिपट जाए, तो इसलिए चिप को ब्रेक करना पड़ता है। तो ये क्या करेगा, ये रुक रुक के चलेगा, देखना अभी दिखाता हूँ चला के। इसके टूल पाथ को देखना ध्यान से, स्पीड स्लो कर देते हैं, प्ले करते हैं। दिख रहा है तुम्हारे को? टूल पाथ को देखना ध्यान से। सर इससे फिनिशिंग बेटर आएगी? नहीं नहीं, मैटर फिनिशिंग थोड़ी, मतलब तो टिप लंबी नहीं होगी। मुझे लगा आप वो कह रहे थे चिप्स साथ में लग जाते हैं जैसे एल्यूमिनियम के करते हैं, तो हाँ चिप्स लग हाँ जाते हैं जहां जहां चलता है। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं भी। यहाँ पे लिखे ये G70 होता है पैक ड्रिलिंग का, रिमूविंग चिप्स। कई बार जब ड्रिल मारते हैं ना तो बहुत बड़ी, ऐसे लंबी सारी आ जाएगी ना, ऐसे उसके साथ चिपक जाएगी उसके साथ, तो चिप को ब्रेक करना पड़ेगा ना। देखा, हम्म। ऐसे रुक रुक के चलेगा ताकि चिप ज्यादा लंबी ना हो। हम्म। ठीक है, चलो गूगल करना थोड़ा सा। ठीक है, जैसे ये देखो, ये टूट ही गया बेचारा ड्रिल, पता नहीं टूट गया हम्म। क्या, क्या हुआ, उसके चारों तरफ चिप चिपक गई। ये देखो ये, ऐसे चिप निकल रही है ना, तो इसको ब्रेक नहीं ना करेंगे तो फिर वो गड़बड़ होगी, हम्म। स्क्रैचेस भी डाल देता कई बार, बड़े पंगे हैं। ठीक है। जी सर। अब कई बार क्या होता है, होल जो है बड़ा है, अब मैं अगर इसको चला के दिखाऊं इन दोनों को, वेरीफाई करेंगे, प्ले करेंगे, तो ये इसने ड्रिल मार दिया। ठीक है, ड्रिल मार दिया तो कुछ मटेरियल अभी बच गया हमारा। हम्म। नीचे वाला तो थ्रू वाला हो गया, वो तो ओके हो गया, पर ऊपर वाला रह गया। तो ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास टूल पाथ होता है सर्कुलर मिलिंग का।
सर्कुलर मिलिंग। सर्कुलर मिलिंग में हम ये सर्कल, ये गलत सिलेक्ट हो गया। सेंटर पे क्लिक करना है, ठीक है। जब सेंटर ब्लिंक करे हम्म। तब क्लिक कर दो। जब सेंटर ब्लिंक करे तब क्लिक कर दो। डिलीट ऑल। इस पे वो ना उसका एंड पॉइंट लेने लग जाता है। हम्म। पॉइंट तो हमारा बंद है। ये अगर मैं ऐसे क्लिक कर दूंगा जब ये ब्लिंक हो रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी। जी सर। हम ऐसे करते हैं, हम लाइनों को हटा ही देते हैं। हम यहाँ से लाइनों को हटा देते हैं, ठीक है। और फिर ड्रिलिंग लेते हैं ना, सर्कुलर मिलिंग। और अब यहाँ से ये होल पे कंट्रोल दबा के क्लिक कर देते हैं। कंट्रोल दबा के इसकी सरफेस पे, ठीक है। इसको सॉर्ट कर लो, कैसे चाहिए, ऐसे चाहिए। ज्यादातर जिगजैग वाला चाहिए होता है, ऐसे। ठीक है। चारों होल आ गए 16 डाई के, ओके। अब टूल जो हमने लेना, अब हम ड्रिल नहीं लेंगे, अब हम टूल लेंगे एंड मिल, फ्लैट एंड मिल, ठीक है। अब 16 का टूल है, होल है, तो हम 12 का एंड मिल लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कट पैरामीटर, स्टॉक हमने कहा जी हमारे को 0 चाहिए, ठीक है, हमारे को नहीं छोड़ना। रफिंग हमने कहा जी हमारे को करनी है, टूल के डाई का 45%, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वॉल पे थोड़ा सा मटेरियल छोड़ दें ना, तो हम हेलिकल बोरिंग भी कर पाएंगे। फिनिशिंग हमने कहा जी हमारे को नहीं चाहिए। डेप्थ ऑफ कट मैंने कहा जी 1-1 mm का, ठीक है, ओके। तो ये टूल पाथ जो है, तीनों को सिलेक्ट करो, वेरीफाई। स्पीड स्लो है, प्ले करेंगे। तो पहले ड्रिल हो गया, उसके बाद एंड में से काउंटर बोर हो गया। सर एक डाउट था। हाँ, सर अब हम ड्रिल कर रहे हैं वो जो छोटा होल है उस पे, बट हम बड़े होल को क्यों सिलेक्ट करते हैं? टॉप वही है ना। और नहीं, ये तो है ना, नहीं तो, नीचे से होल मारेंगे, होल तो ऊपर से ही लगना शुरू हाँ हो। जी। नहीं वो तो ठीक है, बट हम अ, पूरा होल बड़े वाला ही सिलेक्ट करते हैं जब वायर फ्रेम चेनिंग करते हैं। जब स्टार्टिंग में टूल पाथ सिलेक्ट करने से पहले कोई हम भी कर अंदर लो वाला उससे सर्कल क्यों नहीं करते? कोई मर्जी कर लो, कुछ से फर्क पड़। कंप्यूटर को पता ही नहीं है क्या हो रहा है। जब ड्रिल होता है ना, तो जितने का ड्रिल लगा दिया हमने उतने से हम्म। ड्रिल हो जाए, हम्म। तो नहीं कोई फर्क पड़ता। मतलब इधर आप जो अपना टूल है उसके डाया के हिसाब से ही आपने ड्रिल मारा है एग्जैक्ट, हाँ, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ। अब क्योंकि ये 16 mm का था, तो मैंने 12 का एंड में लेके उसको काट दिया। हम्म। मेरा डाउट क्यों आया सर, मेरे को था कि ये चैम्फर वाला एरिया क्यों नहीं काटेगा जब जब हमने सर्कल ही बड़े वाला सिलेक्ट किया है। काटेगा। जब ड्रिल मारा है तो वो नीचे तक जाएगा, तो वो जो बीच में आएगा सबको काटेगा। ओके। तो इधर आप नॉर्मली अभी सिखा रहे हो चैम्फर वाला कोई सीन, मतलब?
वो नहीं बता रहे कि चैम्फर वाला एरिया छोड़ना है। कहाँ है चैम्पर? ये जो क्या कहते हैं इसको सर, ये जो ये कैविटी सी काउंटर क्या बोर। कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, तो गलत दिमाग लग गया। काउंटर बोर है ये स्टॉक जो है ये ऐसा है। ठीक है, तो पहले लगा स्पॉट ड्रिल। स्पॉट ड्रिल ने हाँ निशान जी। लगा दिया। फिर उसके बाद ड्रिल हुआ दस ठीक है। एम का। फिर ड्रिल हो गया। फिर तीसरे ने काउंटर बोर बनाया। ओके। ठीक है ठीक है। ठीक हो गया। हाँ जी। अब हमारे को फिनिशिंग करनी है, तो ये है हेलिकल बोर। हेलिकल बोर लेंगे। अब मैं मान लो नीचे वाले में फिनिशिंग करनी है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करो कंट्रोल दबा के। तो उसने सारे, ये जो येलो वाला है वो है काम का। ठीक है, सबका 10 का डाया है। ओके। टूल चाहिए। अब बोरिंग के लिए टूल जो होता है वो बोरिंग बार कहते हैं उसको। फिल्टर। हम्म। ये बोरिंग है। अब बोरिंग का कोई टूल ही नहीं है यहाँ पे, तो हम क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट टूल। क्रिएट टूल में बोरिंग। ये सिर्फ फिनिशिंग के लिए ही यूज होता है। हम्म। डाया इसका बहुत ज्यादा है। हमारे को चाहिए 8 का। शैंक डायमीटर 5 का। कटिंग एंगल ठीक, 10 थोड़ा सा कम लग रहा है, 15 कर देते हैं। ठीक। 45 में वो नाराज हो गया था। ये कटिंग डाया 8 का है। ठीक है, इसको 15 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे शक्ल ही ऐसी आ रही है, असली में ऐसा नहीं होता टूल। गूगल करके देखना कि कटिंग टूल कैसा होता है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ अभी। इसको फिनिश कर देते हैं। टूल आ गया हमारा। और कट पैरामीटर में हमारे को क्या करना है? स्टॉक को 0। लिंकिंग पैरामीटर में इंक्रीमेंटल है, ये ऑन है। तो उसने अपने आप देखो साइज अपने आप ले लिया है। सही है बिल्कुल। रफिंग हमारे को करनी है। इसमें ये एंगल इंपॉर्टेंट होता है, पिच। ठीक है, तो 0.2 की पिच दे देता हूं मैं, क्योंकि बोरिंग आया ना। 0.2 की पिच दे दी। टूल एक्सिस 3 एक्सिस है। ओके। तो ये लास्ट में फिनिशिंग कर देगा, बस इसका काम यही है। पर देखो एक गड़बड़ हुई कि ये येलो लाइन देखो इसके बीच में से होती हुई जा रही है। ये नहीं होना चाहिए। रिट्रैक्ट। हाँ, तो लिंकिंग पैरामीटर में रीट्रैक जो है वो 10 नहीं हो सकता। क्लियरेंस दे दो 25 की। ये दे दो 20। ठीक है, बस इसी चीज का ध्यान रखना है। हम्म। मेरी जिंदगी में जो सबसे पहला एक्सीडेंट हुआ था मशीन पे, वो इसी वजह से हुआ। और टूल जो है मेरा जाके क्लैंप के साथ ही टक्कर टक्कर मार गया। हम्म। हम्म। ठीक है, वेरीफाई कर। स्पीड स्लो कर लो, वर्क पीस ऑन कर लो। प्ले करेंगे तो पहले ड्रिल, फिर काउंटर बोर, फिर बोरिंग। ठीक है, बोरिंग करते हैं ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। ठीक है, ठीक है तो सर। ड्रिलिंग करके देखो, सर्कुलर मिलिंग करके देखो, हेलिकल बोर करके देखो।
ठीक है, बाकी के दो तीन रह गए वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल इनको करके देखो। ठीक है, ओके, बड़े ठीक है काम की सर। चीज है। इन सबके जी कोड भी निकाल के देखो, ड्रिलिंग का क्या आता है, पैक ड्रिलिंग का क्या आता है, चिप ब्रेकिंग का क्या आता है, कौन सा जी कोड आता है। जी ठीक सर। है? तो मेरे ख्याल से ओके काफी सर। चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो ठीक है वीडियो सर। को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर करना है। ठीक है, अगर कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए 3D के तो मेंबरशिप भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल पर लेके जा रहे हैं, सारी चीज़ का स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल को ज्वाइन करना है, मेंबरशिप लेके बाकियों से पहले हम वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो बस इसको करके देखो, कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिखो। क्या समझ में आया इस टूल पाथ, इस वीडियो में, वो भी कमेंट बॉक्स में।